Hi students, this is TP Misra from Home Tutorial. So my today's topic is error and correction, जो कि CBSE के बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित है। तो आपके सपोर्ट के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और एरर एंड करेक्शन इसका मतलब यह है कि कोई भी आपको एक स्टंजा दे देगा और उस स्टंजा के प्रत्येक लाइन में एक मिस्टेक रहेगा, एक एरर रहेगा, एक गलती रहेगी। उसको इम्प्रूव करके आपको सर्च करके उसमें आपको इम्प्रूव करना है, फिर बताना है कि क्या एरर है और उसका करेक्शन क्या होगा। तो आइए एक हम आपको एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन यह है कि द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडिटेड, देयर इज वन एरर इन ईच लाइन, राइट द इनकरेक्ट वर्ड एंड द करेक्शन इन योर आंसर शीट अगेंस्ट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे क्या है, जो नीचे हमारा दिया गया एक स्टंजा है, उसमें हर स्टंजा में हर एक लाइन में कहीं न कहीं एक मिस्टेक है। हम लोग उस मिस्टेक को सर्च करते हैं, खोजते हैं वो एरर है क्या, फिर उसका करेक्शन क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। स्टंजा मधुबनी पेंटिंग इज वन इन द मेनी ट्रेडिशनल। देखिए, मधुबनी पेंटिंग इज वन इन द मेनी ट्रेडिशनल। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन ए दे दिया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ इसके पहले तक का सेंटेंस में कहीं न कहीं एक एरर छुपा हुआ है और उस एरर को हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे। इसके बाद एरर क्या था और उसका करेक्शन क्या है हम नीचे आंसर शीट में अपने राइट कर देंगे। तो देखिए वंस अगेन, मधुबनी पेंटिंग इज वन इन द। वन के बाद अगर कोई भी प्रीपोजिशन यूज होता है बेटा, तो यहां पे हमको एरर लग रहा है। दिस इज एरर बिकॉज वन जब भी होता है वन ऑफ होता है। क्या होता है? वन ऑफ होता है। तो ऑप्शन ए का हमने एरर फाइंड कर लिया कि इन के जगह क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। अब देखिए एरर हमारा क्या है बेटा, इन। इसका करेक्शन क्या होगा, ऑफ। ये हमारा कौन सा नंबर है, नंबर ए। अब आते हैं नंबर बी पर। इसके आगे बढ़ते हैं। ऑफ द मेनी ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स इट इज बट नोन एज मिथिला आर गोधना। अब देखिए यहाँ पे हमारा बी है। इसके कहने का मतलब यह है कि इस फुल स्टॉप के बाद जो हमारे सेंटेंस शुरू हुए हैं, तो इस बी के पहले इस सेंटेंस में हमारा कहीं न कहीं एक एरर छुपा हुआ है और उसको हम सर्च करते हैं। इट इज बट नोन एज मिथिला आर गोधना। इट भी सही है, इज भी सही है, बट नोन एज मिथिला आर गोधना। मिथिला आर गोधना भी सही है, एज भी सही है, बट इट इज सेंस में कहीं कहीं मिस्टेक हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ बट कर दे रहा है। क्यों? सेंस फिट नहीं बैठ रहा है इसमें कि इट इज आल्सो नोन। बट के जगह हमारा क्या हो सकता है, देखिए बी का हमारा एरर क्या है बेटा, बट। नंबर बी का एरर हमारा क्या है, बी वाले सेंटेंस का एरर क्या है, बट है। तो बट के जगह हम क्या लिख देंगे, बट के जगह क्या हो जाएगा बेटा, आल्सो। बट के जगह क्या हो जाएगा, आल्सो। बट नोन एज मिथिला आर गोधना। अब आते हैं गोधना पेंटिंग्स। यहां तक मेरा क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं कि नंबर सी में क्या एरर है। सी देखिए यहां पे है। इसका मतलब यह है कि यहां से यहां तक का जो सेंटेंस है वो सी में आएगा
और इसमें एक एरर है जो कि हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए, दिस आर्ट डेवलप्ड बाय मिथिला। अब यहां पे देखिए क्या है, दिस अगर हम इसको हम पैसिव भी नहीं कह सकते। अगर हम पैसिव कहते हैं तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम इसको पैसिव भी नहीं कर सकते। और ये मिथिला, दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स, दिस इज नॉन लिविंग बिकॉज दिस इज प्लेस। तो ये डूअर हो नहीं सकता। जो हमारा एक्शन है डेवलप, आर्ट को डेवलप करने का जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो नॉन लिविंग थिंग्स कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे पैसिव का सेंटेंस भी नहीं हो सकता और यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, इसलिए पैसिव नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है कि बाय मिथिला, मिथिला के द्वारा ये ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज दिस इज प्लेस। तो यहाँ पे देखिए क्या मिस्टेक हो रहा है कि दिस आर्ट डेवलप्ड, यहाँ तक तो बात सही है, बाय मिथिला। अब सेंस क्या दे रहा है कि मिथिला के द्वारा इस आर्ट को डेवलप किया, मिथिला के द्वारा इसको क्या किया गया, डेवलप किया गया। लेकिन ये हमारा चूंकि नॉन लिविंग है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, इसलिए हम इसको पैसिव का रूप नहीं दे सकते। इस पैसिव नहीं है, अगर पैसिव नहीं है तो ये डूअर हो नहीं सकता। जब डूअर हो नहीं सकता तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक्टिव में ही सेंटेंस को फिट करेंगे, जो कि हमारा बाई मिस्टेक लग रहा है बेटा, बाई ही यहाँ पे एरर है, बाई एरर है। तो बाई के एरर क्या हो सकता है, अगर हम बाई की जगह इन फिट कर दें तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा, दिस आर्ट डेवलप्ड इन मिथिला। तो बाई की जगह बेटा सी आते हैं, सी नंबर सी में हमारा एरर क्या है, सी का एरर है बाई की जगह हमारा क्या होना चाहिए, इन होना चाहिए। अब हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया, दिस आर्ट डेवलप्ड इन मिथिला और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। अब हमारा सी का मैटर क्लियर हो गया, सी तक हमने एरर फाइंड आउट करके उसका करेक्शन भी कर लिया। अब चलते हैं आगे, ऑफ बिहार आर देन स्प्रेड टू विलेजेस अराउंड मधुबनी। अब देखिए यहां से इस सेंटेंस को फॉलो करिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आर देन स्प्रेड। अब आर देन स्प्रेड, यहां कहीं न कहीं एरर लग रहा है, टू विलेजेस अराउंड मधुबनी। ये इसके आगे तो हमारा सेंटेंसेस करेक्ट दिख रहे हैं, ये सेंटेंस हमारे यहां तक करेक्ट हैं, ये भी करेक्ट है, बट आर जो यहां पे आर यूज होकर के, आर का यूज यहां कहीं न कहीं इस पूरे सेंटेंस को डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहां पे क्या फाइंड आउट हो सकता है, आर का मतलब क्या होता है बेटा, अथवा या। तो यहाँ अथवा या का कोई मेंशन का सेंटेंस यहाँ पे फिट हो नहीं रहा है। तो पहले हम देखते हैं क्या, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, पहले क्या हुआ, ये आर्ट कहाँ डेवलप हुआ, पहले हम सेंटेंस के फॉर्मेट को समझते हैं। दिस आर्ट डेवलप्ड इन मिथिला, ये आर्ट कहाँ जो है कि डेवलप हुआ, मिथिला में या मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में या मिथिला में ये आर्ट डेवलप हुआ। आर देन स्प्रेड, अब देखिए यही एरर लग रहा है बेटा, आर के जगह हम क्या कर सकते हैं, एंड देन स्प्रेड। पहले मथुरा दिस आर्ट डेवलप्ड इन मिथिला और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार के मधुबनी और मिथिला डिस्ट्रिक्ट में इस ये आर्ट डेवलप किया, एंड देन और तब स्प्रेड टू विलेजेस अराउंड मधुबनी, मधुबनी के इर्द गिर्द के गांव में इसके बाद ये फैल गया। तो आर की जगह अगर हम एंड कर देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा और सेंटेंस हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आर, इसमें क्या है, डी, नंबर डी का हमारा एरर क्या है, आर, और करेक्शन क्या होना चाहिए बेटा, एंड। अब देखिए
Madhubani painting is one in the many traditional Indian art forms. It is also, it is, बट के जगह मैंने क्या लिखा हूं? Also. एरर है, इसका करेक्शन क्या होगा? Also. It is also known as Mithila or Godhna paintings. This art developed by नहीं होगा, by का मैंने क्या लिख दिया? by का in लिख दिया. In Mithila or Madhubani district of Bihar. R, और R का मैंने एरर का करेक्शन क्या लिखा? एंड लिख दिया. तो R का मेरा क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा. एंड देन स्प्रेड टू विलेजेस अराउंड मधुबनी. तो यही है बेटा कि सीबीएसई के एग्जाम्स में आएंगे, चाहे 9th हो 10th हो, तो इस तरीके के आपको हम वीडियोज अपलोड करते रहेंगे. एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया हूँ, समझा दिया, विद अंडरस्टैंडिंग आपको स्टैंजा क्लियर करवा दिया. तो इसी बेस पे आप हमसे बने रहिए और इसको आप अपने से सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ प्रैक्टिस करिए. आपको हम समय पे वीडियो अपलोड करते रहेंगे. अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें ताकि हम आपको अगला इसका पार्ट दे सकें.